हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज आपके लिए लेकर आए बिल्कुल नया टॉपिक एकदम एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है बेटा, तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 1 to 5 क्वेश्चंस हो गए थे लास्ट लेक्चर में, अब 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 है बेटा। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें 1 जीरोस कितनी है, -1, एंड पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 अदर जीरोस। 2 जीरोस का क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट पूछा गया है। तो आप देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा, यहां लिख लीजिए। आपको पता है जनरल पॉलिनोमियल, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, देखिए px इज टू होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये होता है ना, अगर हम जनरल की बात करें। ठीक है, ये, और इसमें अगर पावर हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, 3, तो जीरोस कितने हैं, 3। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ px की क्या हो गई है, जीरोस, और अल्फा मान लेते हैं, अल्फा कितनी है, -1, अल्फा दे रखी है, और बीटा गामा का आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, अब देखिए जीरोस के लिए 3 कंडीशन होती है बेटा क्यूबिक के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, c/a, एंड अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या होता है, ये इंटू है बेटा, गामा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है -d/a। ये तीनों कंडीशन होती है। अब सर कौन सी कंडीशन हम इसमें अप्लाई करें, तो यही तो चीज सीखनी है यहाँ पे। देखिए बेटा, ये एडिशन वाला है, हमें चाहिए प्रोडक्ट, कैंसिल हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन में प्रोडक्ट पूछा है, कैंसिल। इसमें देखिए प्रोडक्ट दे रखे 3, लेकिन बेटा 2 का पूछा है। आप सपोज करिए अगर आप यहाँ अल्फा की वैल्यू -1 पुट करते हैं, बीटा रह जाएगा, यहाँ पर अल्फा रखते हैं तो गामा मिलेगा। ये अल्फा बीटा गामा है ऑलरेडी, तो इस गामा को इस बीटा को कैसे रिप्लेस करोगे, तो ये कंडीशन भी नहीं लगेगी। तो लगेगी कौन सी, ये कौन सी, थर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी बेटा, थर्ड कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो हम थर्ड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन क्या कहती है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू होता है -d/a। अब अगर आप इससे कंपेयर करो इसको, देखिए d कांस्टेंट है ना बेटा लास्ट में, इसके लास्ट में क्या है, c, तो अल्फा कितना है, -1 इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d की प्लेस पर क्या आएगा, c अपॉन a क्या है, x क्यूब के साथ, यहाँ x के साथ क्या है, 1, तो 1। ठीक, आप इस वाले को ये मत समझ लेना बेटा, तो क्वेश्चन है, ये हमारी जनरल फॉर्म है, इससे मैच करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा गामा इक्वल टू सी, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, सी आ गया। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं नहीं है सी, ऑप्शन में सी नहीं है, इसके बाद इसमें कुछ और करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, सी की वैल्यू चाहिए। अब देखिए आपको ये भी पता है, अगर कोई जीरोस गिवन है, अल्फा इक्वल टू -1 अगर जीरोस है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बेटा पी एक्स की जगह पे अल्फा पुट करते हैं, तो आंसर कितना आता है, 0। यही तो होता है जीरोस का मतलब, होता है किसी भी पॉलिनोमियल में उस एक्स की प्लेस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 0 अगर आंसर आ गया सोल्व करके, दैट्स मीन्स कि वो जो वैल्यू पुट करी है वो क्या है, जीरोस है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर हम अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जहां जहां इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें आपको x दिखाई देता है, वहां क्या पुट करेंगे, -1। देखिए बेटा, -1 की पावर 3 प्लस a-1 स्क्वायर प्लस b-1 प्लस c इक्वल टू 0। ये आ गया -1, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, पावर क्या है, इवन, दैट्स मींस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये a प्लस माइनस प्लस माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। हमें c की वैल्यू चाहिए, इन सबको उधर भेज दो, c इक्वल टू ये 1 इधर गया प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आई, क्लियर है, नोट कीजिए। यस बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही मजा आएगा, बिंदास तरीके से पढ़ाएंगे बेटा। तो देखिए जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वेश्चन 7 में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो यहाँ पावर 2 है, दैट्स मींस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। आपसे पूछा है इनकी दोनों जीरोस पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, तो देखिए ट्रिक के साथ समझते हैं, किसके साथ, ट्रिक के साथ। देखिए बेटा, आप भी चेक करिए जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है,
जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना बेटा, होता है ना ये। आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ a है तो a की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर के साथ 1, ठीक है। b x के साथ b है, x के साथ कितना है बेटा 99, कितना है 99। c कांस्टेंट c है तो 127, कांस्टेंट कितना है 127, भाई कांस्टेंट तो बड़ा है, अकेला इसलिए बड़ा है, तीनों है। अब आप देखिए तीनों ही वैल्यू a b और c तीनों ही ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है ना। अगर ये कंडीशन आए, कभी भी याद रखना, अगर ये कंडीशन आए या a b और c तीनों ही छोटे आ जाए 0 से, ये कंडीशन आए तो दोनों ही केस में क्या आएगा, बोथ जीरोस आर नेगेटिव। कैसी आएंगी ये नेगेटिव, ठीक है, कैसी आएंगी नेगेटिव, यहां लिख लीजिए नेगेटिव। बात समझ में आई? कैसा लग रहा है सेशन? लाइक और शेयर ठोक दीजिए दबा के बेटा। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्या है 8 क्वेश्चन, क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखते हैं क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है बेटा। ए अपने पास कितना है कंपेयर करिए 1, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है ना। बी कितना है बेटा के, और सी भी क्या है के, और हाँ के डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी गिवन है बेटा, ठीक है, कि के क्या नहीं है 0 नहीं है। अब आपसे क्या पूछा है कि इन जीरोस के बारे में बताओ, दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है इक्वल है अनइक्वल है, ठीक है। आपको पता है अगर ए बी और सी तीनों 0 से बड़े हैं या ए बी और सी तीनों ही 0 से छोटे हैं तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, ऑल 0 नेगेटिव। कैसी आती है सारी जीरोस, नेगेटिव आती है, क्या आती है नेगेटिव। अब यहाँ केस बनते हैं, केस फर्स्ट बना के देखते हैं, देखिए कैसे। आप देख रहे हैं बी और सी दोनों इक्वल है तो हमने ए ले लिया, ए कितना है 1, ठीक है, और सी कितना है के। ए और सी की बात करते हैं बेटा। अगर ए ग्रेटर, यहाँ पे ना एक कंडीशन होती है, ए अगर ग्रेटर देन 0 है और सी अगर लेस देन 0 है, ध्यान देना मेरी बात का, ए और सी में से दोनों में से कोई भी एक 0 से बड़ा है और एक 0 से छोटा है, अगर ये केस हो, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे समझिए। अब इसको देखिए, पहले यहाँ देखते हैं, नाउ ऐसे लिखिए ए ग्रेटर देन 0 और सी लेस देन 0, अगर ये है, या a लेस देन 0 और c ग्रेटर देन 0, दोनों ही केस में क्या आते हैं अपोजिट साइन आते हैं, दोनों ही केस में क्या आते हैं जीरोस के अपोजिट साइन, अपोजिट साइन आते हैं। मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा बेटा नेगेटिव, जीरोस के बेटा किसके हैं ये, जीरोस के साइन क्या होंगे अपोजिट होंगे, ठीक है। तो एक प्लस का एक माइनस, कौन सी कंडीशन में, जब ए और सी में से एक ग्रेटर देन 0 होगा और एक लेस देन 0 होगा। क्लियर है ये बात, क्लियर। अब अपने पास देखिए जो केस बनता है, केस देखिए फर्स्ट, आपको पता है ए ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ए इक्वल टू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, ए कितना है अपने पास 1 है जो हमेशा 0 से क्या है बड़ा है, तो इस केस में सर ये तो 0 वाला तो बड़ा रहेगा ही रहेगा। दूसरा अब बात करते हैं एंड सी, सी इक्वल टू क्या है के, अगर हम इस के को ग्रेटर देन 0 ले लें, के को क्या ले लें ग्रेटर देन 0, तो ये भी 0 से बड़ा है ये भी 0 से बड़ा है, तो 0 से दोनों ही बड़े होते हैं तो क्या होता है ऑल जीरोस नेगेटिव, तो इस केस में तो नेगेटिव आएंगे जीरोस। लेकिन a इक्वल टू फिर 1 है वो ग्रेटर देन 0 है केस सेकंड में, और इसमें देखिए एंड c, c इक्वल टू के है, इस बार हम उसको मान लेते हैं कि वो 0 से छोटा है, क्या है बेटा 0, क्योंकि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों ही हो सकती है। हमने इसमें ग्रेटर देन 0 लिया तो नेगेटिव, अब इसमें लेस देन 0 ले रहे। अब आप देखिए एक वैल्यू c की वैल्यू 0 से छोटी और a की वैल्यू 0 से बड़ी, a की वैल्यू 0 से बड़ी c की वैल्यू 0 से छोटी, अपोजिट साइन आएंगे। कैसे साइन आएंगे अपोजिट साइन। अब आप देखिए अपोजिट साइन, यहाँ देखिए अपोजिट साइन, इसमें तो कंफर्म होगा कि नेगेटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब दोनों साइन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया तो दोनों साइन क्या होंगे अपोजिट साइन है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो कहीं किसी कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा कि दोनों ही साइन क्या हो पॉजिटिव हो, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन है कि दोनों साइन पॉजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आई, नोट करिए। यस बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 8, 9
तीनों ही क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो क्वेश्चन है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा, कौन सा पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 2 किस में होती है, क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। तो पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, सी जीरो नहीं है, आर इक्वल, इसके जीरोस क्या है, इक्वल है। ऐसी कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होती है, इक्वल होती है, वेरी गुड। अब आप आइए बेटा इधर, आपको अभी हमने बताया, चलो छोड़ो कोई नहीं, वो जो हमने बताया उसको पीछे वाले क्वेश्चन में रख दो। हम एक नई तरीका और बता देते हैं आपको। बेटा आपने ये तो पढ़ा ही होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने, वेरी गुड, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसमें एक वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना बेटा। इससे समझते हैं, अगर मैं इस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac को इधर ले जाऊं, ठीक है, और बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ac लिख दूं, ध्यान देना इस बात पे। अब ये देखिए, अगर आप समझिए बी का साइन पॉजिटिव है, बी का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन बी का साइन नेगेटिव है तब भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब बी इज नॉट अफेक्ट, बी क्या कर रहा है, बी इज नॉट अफेक्ट फॉर साइन, ठीक है ना। 4 जीरोस लिख लो, 4 जीरोस, बी का कोई रोल नहीं है जीरोस में, ठीक है, क्योंकि बी पॉजिटिव है नेगेटिव, बात क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्लियर है बेटा, वेरी गुड। अब बात करते हैं ए और सी। आप देखिए अगर ए नेगेटिव आ जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा माइनस आएगा ना, आएगा ना नेगेटिव, ठीक है। या सी नेगेटिव आ जाए, या क्या आ जाए, सी नेगेटिव आ जाए, तब भी ये नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है, मान लो ए की जगह माइनस ए और सी की जगह माइनस सी, तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ए और सी पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, ए एंड सी। यहां लिखिए जीरोस, जीरोस डिपेंड ऑन ए एंड सी, क्योंकि ए और सी के साइन जैसे होंगे, ए और सी के साइन जैसे होंगे, दोनों के साइन क्या हो, ए एंड सी बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तभी क्या होंगी, जीरोस इक्वल होंगी। इस बात को ध्यान रखना बेटा, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव। दोनों में से एक भी अगर साइन इधर उधर हुआ तो अपोजिट है। यही कंडीशन ऊपर पड़ी थी लास्ट क्वेश्चन में कि अगर ए जीरो है और सी लेस देन जीरो, या ए लेस देन जीरो सी ग्रेटर देन जीरो, दोनों केस अगर ऐसे हैं तो क्या साइन आते हैं, अपोजिट साइन। कैसे साइन आते हैं, अपोजिट, ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया ना, एकदम मजा आ गया। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, देखो क्वेश्चन 10 लेकर आए हैं आपके लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 1 जीरो इज नेगेटिव टू द अदर। कंडीशन क्या है कि एक जीरो नेगेटिव है दूसरे वाले के, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म लिखते हैं इसकी बेटा, क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म। क्या होती है जनरल फॉर्म, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। और आप देखिए यहाँ अगर इसको कंपेयर करें, ए अपना क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा ए, और सी क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना। इस तरह अपने जो मेन टर्म है वो ये है, मेन टर्म, ठीक है बेटा। बात करते हैं जीरोस की। आपको पता है फर्स्ट कंडीशन अगर ले तो सम ऑफ जीरोस, ऐसे ले लेते हैं, पहले जीरोस ले लेते हैं। लेट द जीरोस ऑफ पी एक्स बी, एक को मान लेते हैं अल्फा एंड दूसरे को मान लेते हैं माइनस अल्फा, क्योंकि उसने कहा है ना 1 जीरो इज नेगेटिव टू द अदर, एक जीरो दूसरे वाले के क्या है, नेगेटिव, एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखिए अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये होता है ना बेटा, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, ये ऐसे लेते, ये अल्फा है और ये बीटा, तो अल्फा और बीटा आप ऐसे लेते, तो अल्फा प्लस बीटा भी माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी, कितना है, बी ए है, और ए कितना है, ठीक है बेटा जी। ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा, जीरो इक्वल टू माइनस ए, जीरो इज इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अगर आप इस गिवन दी हुई कंडीशन के अंदर ए जीरो रख देंगे, मतलब पी एक्स कितना आ गया बेटा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस बी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये जो कंडीशन है आपकी,
इसमें देखिए डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 2 को तो हम इसको बोलेंगे नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है। लीनियर क्या होता है, लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 1, लेकिन बेटा जी यहाँ पर कितनी आ रही है 2, तो ये लीनियर नहीं, ठीक है। तो कंडीशन लीनियर वाली तो पता चल गई। अब ये बताओ पॉजिटिव नेगेटिव होगा कांस्टेंट टर्म क्या, तो सेकंड, ये तो अपने पास फर्स्ट होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, अल्फा अल्फा है इंटू बीटा भी क्या है माइनस अल्फा, सी कितना है बेटा, सी हमारा बी है और ए अपने पास 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा इक्वल टू बी। आप देखिए बी, बी इसका क्या है कांस्टेंट टर्म, तो बी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बी इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है कांस्टेंट टर्म और ये क्या आ रहा है नॉन लीनियर, तो कंडीशन क्या बन गई बेटा, कंडीशन बन गई अपनी नॉन लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, और आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का, ठीक है। आपको ग्राफ शो हो रहे हैं, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2, और आपको पता है 2 का मतलब वो 2 बार कट करेगा, किसी को भी किसको क्या करेगा 2 बार कट करेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कितने बार कट कर रहा है, देखो 3 बार कुछ इस तरह से कट कर रहा है ना कुछ, या फिर इस टाइप से कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है ना, 1 2 3, तो उसमें 3 जीरोस आ रही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना आंसर। आई होप सबको बहुत मजा आया होगा, है ना, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाया बेटा, झक्कास मेथड से। आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एकदम बिंदास मेथड से।